नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों पास आ गया, तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाली है। जिन लोगों को नंबर सिस्टम में किसी भी तरह की हिचक है, यानी हेजिटेशन है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो अगर आपने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का ग्रेजुएट लेवल का, जो आपके जिस लेवल का सीजीएल रहने वाला है उस लेवल के जो प्रश्न पत्र आए उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए वो करने वाले हैं। टोटल 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 10 के अराउंड नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है। प्रत्येक प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए सॉल्व करवाया जाएगा और आपसे मुझे उम्मीद रहेगी कि आप ये वीडियो देखने के बाद नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न ना छोड़ के आएंगे और ना ही गलत करके आएंगे। नंबर सिस्टम के जितने कॉन्सेप्ट लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को वो पूछेगी एसएससी फिर से। और माइंड बाय वर्ड्स ये नोट डाउन कर लेना कहीं पे अपने रजिस्टर या जो भी कहीं भी जो आप सहेज के रख पाओ कि क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का करेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, चिथड़ा है ना, उड़ाएंगे और बूंदिया उड़ा देंगे नंबर सिस्टम का। और आप लोगों को बस एक काम करना है, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो ज्वाइन करना मस्ट है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। और पाँचों शिफ्ट को मैंने 125 प्रश्न जो है यानी लेटेस्ट एग्जाम चुकी हुआ है, तो ये आपके सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो पाँचों शिफ्ट की प्लेलिस्ट अलग से बना दी, आप जाके देख लेना। बाकी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जो सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में पिछले साल 2020-2019 में पूछे गए प्रश्न है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वो भी नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। एकदम डिटेल में करने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न होंगे ना जो यूनिक से हैं उनको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज आपको थोड़ी सी, अगर आप पढ़ भी ले रहे हो और रिवाइज नहीं करोगे तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और रिवाइज कर लेना बाद में। ठीक है, पहले प्रश्न में कहा गया कि कोई 9 अंकों की संख्या जो 33 से डिविजिबल है, तो आपसे कहा गया x + y + z की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो। देखो, कोई संख्या अगर 33 से डिविजिबल है तो 3 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। अब पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 9, 5, 7, x, 5, y, 6, z, 3 ये आपकी संख्या है। ये संख्या 11 से तब डिविजिबल होगी यानी विभाज्य होगी जब अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट यानी एक एक छोड़ के, तो 9, 7, 16, 5, 21, 6, 27, 3, 30, और इसमें से जो बचा 5x, y और z ये घटा दो, यानी आपका बचेगा कितना, 25 - x + y + z। और अगर 11 से डिविजिबल बनाना है तो या तो ये 0 कर दो और या 11 के टेबल का, यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, यानी 0, 11, 22, 33 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ से x + y 25 - x + y + z बराबर 0 रख दें तो x + y + z कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू x + y + z की, यानी कि हमें अंतर 25 और x + y + z की अंतर जितना छोटा होगा उतनी x + y + z की वैल्यू होगी। अगर 25 में से कुछ घटाने पे अंतर ज़्यादा आ रहा है यानी कि कम घटा रहे हैं, जितना ज़्यादा 25 में से घटाओगे उतना कम वैल्यू आएगी, यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो x + y + z की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 25 मिल रही है, फिर एक वैल्यू 14 मिल रही है, एक वैल्यू फिर 3 मिल रही है और फिर 33 हो जाएगी। तो x + y + z बराबर -8, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि इन तीनों पे 25, 14 और 3 वैल्यू मिल रही है, हमें मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्सिमम कैसे मिलेगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग, तो 9 भी कट रहा है, 5, 7, 12 भी कट रहा है, फिर 6, 3, 9 भी कट रहा है, यानी कि 5 + x + y + z मिला आपको। ये 3 से अगर कट जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। एक बात बताओ, 25, 14 और 3 में क्या वैल्यू रखें ताकि ये संख्या 3 से कट जाए। x + y + z की क्या वैल्यू, अगर हम 3 रखते हैं तो 5, 3, 8, क्या 3 से कट रहा है, नहीं, तो 3 तो हो नहीं सकता। अगर 14 रखते हैं तो 5 + 14 19, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर 25 रखते हैं तो 5 + 25 30, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी ये संख्या तब 3 से भी डिविजिबल हो गए। यानी कि x + y + z की पॉसिबल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 25। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि 3 अंकों की संख्याएं हैं ABC, BCA और CAB, ये हमेशा किससे डिविजिबल होंगे। देखो, मैं अगर आपसे कहूँ कि 514 कोई संख्या है तो इसका मान 514 क्यों हुआ, क्योंकि 5 को 100 से गुणा किया गया होगा, फिर दहाई के अंक वाले यानी टेंस को 10 से गुणा किया होगा और इकाई को 1 से यानी 4 × 1 लिखा गया होगा। तो 510 और 4 तब 514 आया होगा। इसी प्रकार से अगर हम ABC की बात करें तो A सैकड़े पे, B दहाई पे और C इकाई पे है, तो हो जाएगा 100 × सैकड़े वाला यानी 100th वाला +10 × B
और प्लस सी हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बी सी ए की बात करूँ, बी सी ए कितना हो जाएगा 100B प्लस 10C और प्लस ए। ऐसे अगर मैं बात करूँ सी ए बी की, तो सी ए बी कितना हो जाएगा 100C प्लस 10A प्लस बी। अब आपसे कहा कि इनका जो योग होगा यानी सम जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, यानी अगर इन तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको, देखो 100A 10A और A यानी कि 111A मिल जाएगा। ऐसे 10B 110B और 111B प्लस C 10 से 11C और 100 111C। अब यहाँ से 111 कॉमन ले लो तो A प्लस B प्लस C, यानी इनका जो योग होगा वो 111 गुणे समथिंग होगा, यानी 111 इसका फैक्टर होगा। और अगर कोई संख्या 111 से कट रही है तो 111 के फैक्टर से नो डाउट कटेगी। 111 के फैक्टर्स कौन से हैं, 3 है, 37 है, 111 है, तो ऑप्शन कौन सा दिया गया 37। तो अगर 111 से कट रही है तो 37 से भी कटेगी, नॉर्मल सी बात। अब अगर 2 अंकों की संख्या होती तो आप कहते 2 अंकों की इतनी हो जाती, यानी कि तब ये 11, देखो 10B प्लस B 11B 10C प्लस C 11C, यानी 11 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C होता है, यानी ये तब 11 से कटती 2 अंकों की होती। तो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न जो इन्होंने पूछा अगली शिफ्ट में, बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा कि कोई संख्या है जो 125 से डिविजिबल है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं पॉसिबल है। अब देखो मैं बता दूं, कोई अंक संख्या अगर 5 से डिविजिबल है, ध्यान से देखना, तो उसका यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 से, यानी इकाई का अंक 0.5। अगर कोई संख्या 25 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या, यानी कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 25 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 25 से कटनी चाहिए। और अगर कोई संख्या 125 से कट रही है तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या जो होनी चाहिए वो 125 से कटनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो हमें 6 अंकों की जो संख्या दी गई उसको देखते हैं, यानी कि द गिवन 6 डिजिट नंबर इज 6439XY5। हमें मतलब है 125 से डिविजिबल होने का मतलब हमें केवल लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या इफ डिविजिबल बाई 125 हो जाती है तो ये पूरी संख्या 125 से आखंडन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 125 से कट रही हैं। आप कहेंगे पहला 125 हो गया, दूसरा 150 हो गया, तीसरा 375 हो गया, चौथा 500 हो गया, पाँचवा 625 हो गया, छठवां 750 हो गया, आठवां 875 हो गया और नौवां 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंक में चला जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये जो 3 अंकों की संख्या इसका यूनिट डिजिट तो 5 है ना, XY 5 कोई भी संख्या होगी, XY की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो उसका इकाई का अंक तो 5 ही होगा ना, यानी 0 जिसमें है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप बताओ कितनी पॉसिबल संख्या है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, यही पूछा गया था। अच्छा सा प्रश्न है ना। अब देखो एक चीज़ बताओ, अब मान लो XY की पॉसिबल वैल्यूज पूछ सकते हैं, तो अगर 125 XY 5 की वैल्यू होती तो इसकी वैल्यू 1 2 हो जाती, अगर 375 होती तो 3 7 हो जाती, अगर 625 हो जाती तो इसकी वैल्यू 6 2 हो जाती, अगर 875 तो X और Y की वैल्यू 8 और 7 हो जाती। यानी एक की जो क्या कहते हैं अपना हाँ, अगर x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी पूछ लेते तो 1 2 3 4, और अगर y की पॉसिबल वैल्यूज पूछ लेते तो 2 2 बार आ रहा है, यानी 1 2, केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल थी y के लिए, क्योंकि देखो y क्या तो 7 होगा या तो 2 होगा, तभी 125 से कटेगी। क्लियर है। तो आपकी कितनी ऐसी 6 अंकों की संख्या है पॉसिबल। अब देखो अगर आप 125 रख दोगे तो एक दूसरी संख्या मिल जाएगी, 375 रख दोगे दूसरी संख्या मिल जाएगी, 625 रखोगे दूसरी मिल जाएगी, 875 रखोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। समझ में आया। यानी आपको x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती, यानी XY 5 की कितनी पॉसिबल वैल्यू 4, और अगर XY की पूछा तो x की तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, Y की ये मैं अलग से करवा रहा हूँ कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, हालांकि SSC ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन एक चांस है। क्लियर। एक संख्या इन्होंने ये भी पूछी कि 8 अंकों की संख्या वो 72 से कट रही है। 72 से डिविजिबिलिटी तो SSC ने पिछले भी 1000 बार पूछा है कि 72 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है तो अब आपको 8 से डिविजिबिलिटी पता है और 9 से डिविजिबिलिटी पता है। 8 का डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखो, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यूनिट डिजिट्स जो होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 है तो वो कटेगी 2 से। 4 से डिविजिबिलिटी की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 4 से कट रही है, अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट होता है, ध्यान रखना ठीक। यानी लास्ट 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट रही है तो संख्या पूरी 8 से कट जाए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग जो है वो किससे कटना चाहिए, 9 से कट रहा चाहिए, यही 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। अब आपको जो संख्या दी गई उस पर आते हैं। आपको दिया गया 9 8 x 4 2 3 y 4, राइट। आपसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू y की लेनी है, फिर इसकी वैल्यू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, y की, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए इसकी वैल्यू होता है। अब देखो सबसे पहले जब 8 और 9 दोनों दिया रहे तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी आप किसकी चेक करोगे, 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें केवल लास्ट की 3 डिजिट से मतलब होना चाहिए। देखो 3 y 4,
अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो क्या 304 8 से कट रहा है, आप कहोगे 8 3 24 है ना, 6 64 यानी 8 8 64, यानी y की एक पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, आपको मैं बताऊं, अगर कोई संख्या 3x4 ये कट रही है 8 से, तो अगर हम x में 8 जोड़ देंगे तो भी ये 8 से कटे, यानी कहीं भी देखो, अगर हम कोई संख्या है 3x4, इसमें हम इकाई के अंक में 8 जोड़ें, दहाई के अंक में 8 जोड़ें या सैकड़े के अंक में 8 जोड़ें, तो ये हमेशा 8 से कटेगी। क्यों? देखो, अगर सैकड़े में जोड़ रहे हैं यानी कि ये सैकड़े में जोड़ेंगे अगर 8, तो मतलब कि 800 जोड़ रहे हैं, दहाई के अंक में 8 जोड़ रहे हैं यानी कि संख्या में 80 जोड़ रहे हैं, और इकाई के अंक में 8 जोड़ रहे हैं तो 8 जोड़ रहे हैं, समझ लो, यानी 800 भी 8 से कट रहा है। तो ये संख्या अगर 8 से कट रही है, देखो ऐसे समझो, अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या ABC, ठीक है, ये डिविजिबल है 4 से, अब इसके इकाई के अंक में 4 जोड़ने का मतलब हो गया कि केवल 4 जोड़ रहे हैं, दहाई के अंक में 4 जोड़ने का मतलब 40 जोड़ रहे हैं, ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट रही है, 40 भी कट रही है, यानी ABC प्लस 40 भी कटेगा। अगर हम सैकड़े के अंक में 4 जोड़ें यानी कि 400 जोड़ें, तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट रही है, 400 भी कट रहा है, यानी पूरी संख्या ABC प्लस 400 भी 4 से कटेगा। तो यही कहा गया कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप y के लिए ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 में 8, यानी दहाई के अंक में 8 जोड़ दो तो भी ये 8 से कटेगी। तो आप कहेंगे y की एक वैल्यू तो 0 हो गई, दूसरी वैल्यू 0 + 8 यानी 8 हो सकती है। अब मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई y की, 8। अब आगे बात करो, आगे ये 8 से तो कट गई, 8 से कट गई और y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब 9 से काटना है, 9 से काटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 9 तो कट रहा है, 8 4 12 2 14 3 17 4 21, और y की वैल्यू 8, 21 + 8 और प्लस x, इस संख्या को हमें काटना है किससे, 9 से। तो बताओ 29 से जस्ट बड़ी संख्या जो 9 से कट रही है 36 हो जाएगी, यानी x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 7। अब x बराबर 7 हो गया तो आप सीधे सीधे निकाल लो कि भैया 5x + 3y - xy की वैल्यू तो 5x 35 + 3y यानी कि 24 और -xy यानी कि 56, तो 35 24 59 में से 56 घटेगा 3। तो आपको ये पता चल गया कि यूनिट डिजिट और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं तो क्यों कट जाती है संख्या। अगर आपसे कोई पूछ सकता है ना, कल कायदा है ना, बच्चे पूछ सकते हैं, समझ आया। अब 99 से डिविजिबल कह दी गई, जैसे अभी 33 से डिविजिबल था तो वैसे 99 से डिविजिबल मतलब 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल। आप पहले 9 से डिविजिबिलिटी निकाल लो, 9 से डिविजिबिलिटी मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो लिख दो 609 A5 B969 C9। तो आप देखो 9 से कटना है अगर, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटेगी, यानी सम ऑफ डिजिट 9 9 कट गया, 9 कट गया, 6 5 11 प्लस A प्लस B प्लस C, 11 प्लस A प्लस B प्लस C। अगर ये किससे कट गई, 9 से, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब 11 से जस्ट बड़ी 18 हो सकती है और 27 हो सकती है, अगर और ये क्या हो सकती है, 36 हो सकती है। अब देखो आप कहेंगे अगर ये 11 प्लस A प्लस B प्लस C 18 हुआ तो A प्लस B प्लस C 7 हो सकता है, या 16 हो सकता है, या 25, क्योंकि 45 करोगे तो इस A प्लस B प्लस C की वैल्यू 34 हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A B C तीनों किससे किससे कम है, किससे किससे कम है, A B C तीनों 9 या 9 से कम है, तो 27 से ज़्यादा तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। आप देखो 11 से काटना है, 11 से मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, तो 9 9 18 5 23 9 32 6 38, एक तो 38 हो गया, और बची जो संख्या है 0 A B C यानी A प्लस B प्लस C, और ये जो अंतर होगा ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का होना चाहिए, तो ये संख्या 11 से कटेगी। अब देखो अगर 0 ले लोगे तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ जाएगा, 38, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए बी सी की 3 ही वैल्यूज हो सकती है, 7 16 25। अगर ए प्लस बी प्लस ये 38 मैंने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27, जो कि आपको पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर 22 ले रहे हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। देखो तो दोनों में जो कॉमन आएगा वही वैल्यू, यानी इसके लिए भी सेटिस्फाई करे, इसके लिए भी, क्योंकि पूरा 99 से डिविजिबल बनाना है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 16। समझ आ गया, चलो बहुत सुंदर है। ये यूनिक टाइप का प्रश्न है जो इस बार पूछा गया, लिख लेना, यूनिक टाइप प्रश्न जो इस बार एसएससी ने पूछा पहली बार। और ये मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि 110% ये प्रश्न आपके सीजीएल एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिख लो कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में, या ऑलमोस्ट 90% शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे ये प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न सीजीएल में भी आएंगे और सीएचएसएल में भी आएंगे, देख लेना। और 2 प्रश्न आपके सीजीएल में भी नंबर सिस्टम से आते हैं, 2 प्रश्न सीएचएसएल से, तो 4 नंबर तुम्हारे भाई का होगा जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, भाई तुम्हारा दिलाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि नंबर सिस्टम के 4 नंबर अब आपके मिलने ही मिलने हैं इस वीडियो के बाद। कहा 4 अंकों की संख्या x92x, ठीक है, x92x। 2 पार्ट में क्वेश्चन, 2 नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इसमें पिरो दिए हैं। x92x जो 36 से कट रही है, किससे डिविजिबल है, 36 से। दूसरी संख्या 7 अंकों की दी गई y569z04,
ये कट रही है 11 से। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है y प्लस जेड की, और उसके बाद 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, मतलब y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया? 4 अंकों की संख्या कौन सी है? x 9 2x। बोलो क्लियर है इतना? अब बताओ कैसे करना है। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। चलो कोई नहीं, दिमाग लगाओ। देखो कहा गया कि पहले हम आते हैं 36 से कट रहे। 36 से कटने का मतलब ये 4 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, है ना। 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो x बराबर 0 भी रख सकते हो, क्योंकि 20 4 से कट रहे, यानी इसको आपको 4 से भी काटना है और 9 से भी काटना है। पहले हम 4 से कट रहे हैं, तो 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से कटनी चाहिए। अगर x बराबर 0 रख दोगे तो भी कटेगी, लेकिन x बराबर 0 रखोगे तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, 3 अंकों की, तो 0 तो पॉसिबल नहीं। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक 24 कटेगा, एक 28 कटेगा, यानी x की 2 वैल्यूज हैं 4 और 8। क्लियर है? तब ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम x बराबर 4 लेते हैं भैया, x बराबर 4 लेते हैं, तो क्या ये जो हमारी नंबर है ये कट रही है 9 से? क्योंकि 4 से तो कट गई। x बराबर 4 ले लोगे या 8 ले लोगे तो हमारी संख्या किससे कट जाएगी? किससे कट जाएगी? ये हमारी संख्या जो होगी वो 4 से तो कट जाएगी। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 9 तो कट रहा है, बचा कितना सम ऑफ डिजिट? 2x प्लस 2। अब बताओ x की किस वैल्यू के लिए 2x प्लस 2 9 से कट रहा है? x बराबर अगर 4 ले लोगे तो 4 दूनी 8 2 10, 10 9 से कट रहा है, नहीं, यानी x बराबर 4 आप नहीं ले सकते। अब बचा आपके पास एक ही ऑप्शन, यानी x की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो 8 दूनी 16 2 18, यानी तब ये पूरी पूरी कट जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। पहली बाधा खत्म। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। ये संख्या 11 से कट रही है। 11 से, यहाँ पे देखो 4 अंकों की संख्या, फिर 36 से कटना, फिर x y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके क्वेश्चन बन रहा है। अब कहा कि ये संख्या 11 से डिविजिबल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने पढ़ा कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो y प्लस जेड प्लस 10 आएगा, और जो बचा उसका 5 9 14, तो जो बची संख्या है उसका सम घटा दो। वो अगर 0 के टेबल का या 11 है या 22 है, यानी 0 या 11 के टेबल का अगर है तो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। यानी y प्लस जेड माइनस 4, y प्लस जेड माइनस 4 या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, डॉट 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 ऐसे। अगर y प्लस जेड बराबर y प्लस जेड माइनस 4 0 ले लोगे तो y प्लस जेड बराबर कितना मिल जाएगा? 4। अगर y प्लस जेड माइनस 4 बराबर 11 ले लोगे तो y प्लस जेड बराबर 15, और अगर y प्लस जेड माइनस 4 बराबर 22 ले लोगे तो y प्लस जेड बराबर 26। y और z दोनों 9 से कम है तो 26 तो हो नहीं सकते, यानी या तो 0 लेना है या तो क्या। ठीक, अब आपसे कहा कि y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ 4 और 15 जो दो पॉसिबल वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 15। तो y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम ऑफ y प्लस जेड आपका कितना हो गया? 15। मैक्सिमम ऑफ y प्लस जेड हो गया 15। अब आपको निकालना कितना है? 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो x बराबर 8 यानी कि 2 8 16 प्लस मैक्सिमम ऑफ y प्लस जेड 15, तो 16 15 31 आपका उत्तर हो गया। राइट, समझ आ गया? अगला प्रश्न में क्या पूछा इन्होंने? फिर वही चीज़ पूछी कि 7 अंकों की संख्या 72 से कट रही है, फिर 6 अंकों की संख्या 11 से कट रही है। तो आपसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z क्या होगी? आराम से कर सकते हो, अगर आराम से करोगे तो हो जाएगा, अगर आराम से नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, करो। देखो कहा गया 7 अंकों की संख्या है वो 72 से कट रही है, यानी इफ गिवन है आपको 7 अंकों की संख्या 72 से कट रही है। 72 से कम कटने का मतलब ये 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। सबसे पहले आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये हो जाएगा 6 1 2 x 9 7 y, ठीक है। अब बताओ एक बात बताओ, ये संख्या 8 से कब कटेगी? जब लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 9 8 से कट जाए। तो x y की वैल्यू क्या रख सकते हो? देखो 12 8 96, यानी 1 बचेगा और 1 के साथ y लगेगा, और वो संख्या अगर 8 से कट गई तो ये तीन अंकों की संख्या कट जाएगी, क्योंकि 960 तो कट ही रहा है, बच रहा है 1 और y। बताओ 1 के साथ क्या लगाएं कि 8 से कट जाए? y बराबर 6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू तो 6 होगी। अब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 6 2 8 1 9, ये तो कट गया, 9 ये वाला भी कट गया, 6 7 13 प्लस एक्स सॉरी 13 प्लस एक्स अब आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, और इसे कटना है 9 से। अब बताओ 9 से पहाड़ा पढ़ो, 13 से बड़ा तो 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। एक्स की वैल्यू 9 से बड़ी हो नहीं सकती, यानी कि इसको 18 ही लेना पड़ेगा। इसको 9 से कटना है अगर, तो 13 प्लस एक्स को, तो आपको इसको कितना लेना पड़ेगा? 18, यानी x बराबर तब कितना आ जाएगा? 5। हमारे y की वैल्यू आ गई है 6, x बराबर 5। अब इससे z कैलकुलेट करना है। देखो ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होने का मतलब अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। पहले संख्या लिख दो 3 4 z 1 7 8, ये 11 से काटो तो 8 1 9 4 13 इधर हो गया, और प्लस 3 z और 7 यानी कि 10 प्लस z इधर हो गया। अंतर ले लो दोनों का,
ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, ये तो पता ही है ना 11 की डिविजिबिलिटी। तो 13 माइनस 10 प्लस जेड यानी 3 माइनस जेड, अगर ये 0 हुआ, 11 हुआ या 22 हुआ डॉट डॉट डॉट। अगर हम 0 लेते हैं तो जेड बराबर 3 मिलता है, अगर 0 लेते हैं तो जेड बराबर 3, अगर हम 11 लेते हैं तो जेड बराबर 8 यानी कि, और अगर 22 लेते हैं तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, देखो सॉरी, अगर 3 माइनस जेड बराबर 0 तो जेड बराबर 3, अगर 3 माइनस जेड बराबर 11 तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, -8, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि 0 के सिवा कोई वैल्यू नहीं हो सकती 3 माइनस जेड की, यानी जेड बराबर अब आपके पास 3 आ गया। अब आपके पास तीनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, यानी तीनों की वैल्यूज मिल गई। तो x यानी कि 5 माइनस 2y यानी कि 12 प्लस 3z यानी कि 9, तो 5 9 माइनस 14 में से 12 घटेगा 2 आपका उत्तर हो सकता है क्या, होगा ही। क्लियर है। एक और यूनिक सा कॉन्सेप्ट ये पूछते हैं कि कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से कट रही है, तो वो फिर वैल्यूज कुछ पूछते हैं। देखो आपको 7 11 13 13 का डिविजिबिलिटी 7 का और 11 का तीनों का डिविजिबिलिटी अलग लगाना मूर्खता होगी। जब तीनों एक साथ दिए हो ना, तो आप एक काम करना कि अगर कोई संख्या 7 11 13 से कट रही है तो 7 11 और 13 के प्रोडक्ट से भी कटेगी, यानी कि 7 गुणे 11 77 गुणे 13 से भी कटेगी, यानी कि 77 गुणे 13 13 7 91 13 7 91 और 900, यानी ये संख्या 1001 से कटेगी। और कोई संख्या अगर 1001 से कट रही है, ठीक है, कोई संख्या अगर 1001 से कट रही है तो क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1001 क्या है, आप कहेंगे क्या है, 2 बार अगर कोई संख्या 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीटेशन मोड पे है, जैसे देखो XYZ फिर XYZ लिख दिया, तो वो संख्या 1001 से कटेगी। यानी इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 1001 तो आप लिखोगे सीधे सीधे कि भैया वो संख्या में 3 संख्याओं का रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन कहने का मतलब कि अगर मैंने 1 2 3 लिखा तो फिर 1 2 3 लिखेंगे तो ये संख्या पक्का 1001 से कटेगी। अगर मैं कहूँ 4 बार लिख दो तो बिल्कुल कटेगी, 3 बार लिख दो तो भी कटेगी, यानी लेकिन संख्याएं रिपीट होनी चाहिए। ये 3 का ग्रुप 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो 1001 से कटेगी। अब हमारे पास जो संख्या दी गई उसमें 3 का ग्रुप बना लो, 5 7 Z XY, यानी कि ये रिपीट होनी चाहिए, यानी कि 5 7 Z और फिर 5 7 Z लिखना चाहिए। तो यानी 5 7 Z की जगह पे XY8 लिखा है, और अगर ये 1008 से कट रही है तो हमें पता होना चाहिए कि वही संख्या रिपीट हुई होगी, यानी 5 7 Z और XY8 की वैल्यू बराबर होगी, यानी X की जगह पे 5, Y की जगह पे 7 और Z की जगह पे 8, यानी हमारा X बराबर मिल गया 5, Y बराबर 7 और Z बराबर 8। यानी हमारी संख्या अगर ये कट रही है 1001 से तो आपको इस फॉर्म में लिखना है 5 7 Z 5 7 Z, लेकिन 5 7 Z की जगह पे क्या क्या लिखा हुआ है, 5 की जगह पे Z लिखा हुआ है, सॉरी 5 की जगह पे X लिखा हुआ है तो X की वैल्यू 5 आ गई, Y की जगह पे 7 लिखा हुआ है यानी Y बराबर 7 और Z की जगह पे 8 लिखा हुआ है यानी कि Z बराबर 8। अब सबकी वैल्यू आ गई। तो आपको 1001 की डिविजिबिलिटी रूल अगर ना पता होती तो बताओ कर पाते, नहीं कर पाते। तो आपसे कहा गया X माइनस 2Y यानी कि 5 माइनस 2Y यानी कि 14 और प्लस Z यानी कि 8, तो 5 8 13 में से 14 घटेगा -1 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक ये भी प्रश्न है। 99 से डिविजिबिलिटी वाला मैंने आपको बताया है ना। देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी गई, एक x प्लस वाई लेस देन 10 है, आपको निकालना है 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स की वैल्यू। देखो नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा। 99 से डिविजिबिलिटी यानी 9 से कटेगा और 11 से कटेगा। पहले हमें संख्या को लिख लेना है 4x 9 2 y 6 5 8 8। ये अगर 9 से किससे किससे चेक करना है, 9 से और 11 से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। 9 हो गया, 8 8 16 2 18 हो गया, 6 5 11 4 15, यानी हमारी संख्या बनेगी 15 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारी कटनी चाहिए 9 से। 15 से जस्ट बड़ी संख्या 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम x 15 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 18 तो हमारा x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। अगर हम 15 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 27 तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12, और आपको दिया गया x प्लस वाई 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी x प्लस वाई की केवल एक पॉसिबल वैल्यू है जो कि है 3। तो इस वजह से ये दिया गया था। ठीक है। अब आपको निकालना है, हाँ अब ये 9 से डिविजिबल हो गया। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है भैया, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। तो 8 5 13 प्लस वाई प्लस 9 यानी 22 प्लस वाई और 4 26 प्लस वाई, 1 हो गया। और जो बची संख्या है उनका तो x और 2 x प्लस 2 x प्लस 8 और x प्लस 16, इसमें से घटा दो x प्लस 16। और अगर ये 0 है या 11 के टेबल का है तभी ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं, आपको समोसे बेचने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स प्लस 10, अगर ये 0 11 22 ऐसा लेना पड़ेगा। अब अगर हम y माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0 ले लेते हैं
तो y माइनस एक्स बराबर -10 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि y माइनस एक्स बराबर -10 कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो y और x दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और y माइनस एक्स -10 तो हो नहीं सकता, यानी y माइनस एक्स की जो भी वैल्यू होगी y माइनस एक्स का, देखो y भी 9 से छोटा है और x भी 9 से छोटा है, ठीक है। तो y माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0 तो हो नहीं सकता, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू निगेटिव तो लेनी नहीं है आपको। अब y माइनस एक्स प्लस 10 बराबर अगर 11 ले लेते हैं तो आप कहेंगे y माइनस एक्स बराबर आपका 1 हो जाएगा। y माइनस एक्स बराबर 1। एक बात बताओ, कोई ऐसी संख्या पॉसिबल है कि x प्लस वाई 3 हो, y माइनस एक्स 1? बिल्कुल, y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 1। तो ऐसी जब संख्या पॉसिबल है तो फिर टेंशन क्या लेना। तो y माइनस एक्स बराबर 1 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स, यानी कि 2 1 कम 2, बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब एक बात बताओ कि कोई हमने y माइनस एक्स बराबर -10 क्यों नहीं लिया, बताओ। x और y दोनों 9 से, मान लो y बराबर हम 9 ले, मतलब y बराबर 0 ले लेते हैं। हमें x मैक्सिमम आप x ले सकते हो 9, यानी इसकी वैल्यू -9 से तो कम हो ही नहीं, मैं -9 से कम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि y 0 ले लेते, x -9 मतलब x की जगह पे 9 रख देते तो 0 -9 तो भी -9 होता, लेकिन यहाँ पे -10 है जो कि पॉसिबल नहीं। यही समझाना चाह रहा था। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लो, बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है, वही वाला प्रश्न है कि 2 डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न, ठीक है, एक ही में मर्ज कर दिया गया। आप बताना है, बताओ, चलो बताओ बताओ। देखो, कहा कि 4 अंकों की संख्या है जो 12 से डिविजिबल है। आप लिख लो पहले 2 7 3 x, ये 12 से डिविजिबल, यानी 3 से भी कटेगी 4 से भी कटेगी। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, यानी कि 3 के बाद 30 के रो में कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, एक 32 कटती है, एक 36 कटती है, बाकी तो कोई संख्या नहीं। या तो फिर 40 चले जाएंगे या तो 28 आ जाएंगे, यानी x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 2 होगा और या तो 6 होगा। बोलो क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, ये हमारी 4 से तो कट जाएगी, अब 3 से कटने के लिए आपको पता है 3 से 3 कट रहा है, 7 2 9 भी कट रहा है, यानी x की वो वैल्यू होनी चाहिए जब पूरी संख्या को 3 से कटना है, यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो 2 + 7 + 3 + x अगर 3 से कट रहा है, यानी कि 2 7 मिलकर 9 कट गया, 3 कट गया, अब बचा x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे को या 2 7 9 3 12, 12 + x 3 से कटना है तो x बराबर 12 + x या तो 15 या तो 12 लोगे, 12 लोगे तो x बराबर 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू अगर 2 लोगे या 6 ले सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है, यहाँ पे देखो 2 7 मिलकर 9 कट गया, 3 कट गया। अब x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये पूरी संख्या या सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाए। अब सम ऑफ डिजिट्स में हमारे पास एक ही संख्या बची है x, तो x अगर 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू 2 लोगे तो ये नहीं कटेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। तो आपकी x की वैल्यू हो गई यहाँ से 6। अब दूसरे केस पे आते हैं। हमारी संख्या दी गई y 8 5 4 z 0 6, ये कट रही 11 से। 11 से कटने का मतलब है अल्टरनेट डिजिट का सम, वही वाला प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा y + z + 11, और इसमें से घटा देना है 8 4 12, और 1 मिनट, हाँ 0 4 8, इसमें से 12 घटा देना, और ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का हो। अब अगर y + z - 1 बराबर 0 तो y + z बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर y + z - 1 बराबर 11 तो y + z बराबर हो जाएगा 12। अगर y + z - 1 बराबर 22 तो y + z बराबर 23, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि y और z दोनों कम है किससे, 9 से। 9 उसके बराबर या कम हो सकता है, यानी y + z की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अब आपसे कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब एक बात बताओ, आपके पास आ गया y + z या तो 1 होगा या तो 12 होगा। यहाँ पे ना मैक्सिमम दिया गया ना मिनिमम। तो आपसे अगर x + y + z दिया गया है तो आप x को अगर 6 लें और इसको y + z को 1, तो इसकी वैल्यू 1 7 भी हो सकती है। और y + z को अगर हम 12 लें और x को 6 लें तो इसकी वैल्यू 18 भी हो सकती है। 7 चूंकि ऑप्शन में नहीं था इस वजह से हमने 18 चूज कर लिया। बोलो क्लियर। अच्छा, अगर हम अंतर थोड़ा सा उल्टा लेते, यानी y + z + 11 जो है, आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है वो जाके चेक कर लेना। नंबर सिस्टम से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आपके 2 प्रश्न आएंगे, CGL में, CHSL में, CPO में 4 के अराउंड प्रश्न होते हैं, MTS में भी प्रश्न आते हैं। तो कोशिश करना कि
अच्छे से समझ में आए, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं देखना है। अच्छे प्रश्न जैसे जो दो दो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस मर्ज किए गए थे जो मैंने बताया, वो 7, 13, 11 वाला, ठीक है, 13 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 4 डिजिट वाला 125, ये सारे यूनिक से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे। बाकी आपको जो भी इधर प्लेलिस्ट दिख रही है, वीडियो दिख रही है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप डिमांड ज़रूर रखें अपनी कि क्या चाहिए आपको एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो पाए, वो उसमें मेरी तरफ से कुछ मदद हो पाए अगर, तो ज़रूर डिमांड करें। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल एज यूजुअल आप ज्वाइन करे ही होंगे, अगर नहीं किया तो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लाइक वाइक कर देना, शेयर करने का मन करेगा शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स लाइक CGL, CHSL, MTS और एनीवन। और वंदे मातरम।